दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव हाल के दशकों में इतना कभी नहीं बढ़ा जितना इस वक्त बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कब ये एक युद्ध की शक्ल ले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन सब के बीच सबकी नजरें इस बात पर हैं दोस्तों कि कौन कहां खड़ा हुआ है। जी हां, अमेरिका किसके साथ है? क्या चीन पाकिस्तान का वैसे साथ देगा जैसे उससे उम्मीद की जा रही थी? सऊदी अरेबिया, जी हां दोस्तों, एक वक्त में पाकिस्तान का खास जिगरी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के कितने साथ खड़ा हुआ है? और टर्की जिस तरह से खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, वो भारत के लिए क्या संदेश है? तो इस वीडियो में जल्दी जल्दी आपके सामने मैं वो तथ्य रख देती हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि विदेश मंत्री द्वारा शेयर की गई। दोस्तों, विदेश मंत्री ने बताया है कि उनकी यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो से बातचीत हुई है। दरअसल मार्को रूबियो दोस्तों आप कह सकते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, लेकिन अमेरिका में विदेश मंत्री से ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि इस वक्त वो एक तरह से ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन अनऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप के आप कह सकते हैं सलाहकार के तौर पर है, जो सुरक्षा मामलों के सलाहकार होते हैं उसके तौर पर काम कर रहे हैं। मार्को रूबियो बहुत ही ताकतवर मंत्री हैं अमेरिका के, और उनसे एस जयशंकर की मुलाकात हुई है, जिसकी जानकारी एस जयशंकर ने खुद साझा की है। दोस्तों, एस जयशंकर बताते हैं कि आज सुबह अमेरिका के मार्को रूबियो से उनकी बातचीत हुई है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और जिम्मेदाराना रहा है और आज भी वैसा ही है। मतलब बहुत ही नपे तुले अंदाज में एस जयशंकर ने इशारों इशारों में बात बता दी। दरअसल ये जो कुछ भी हुआ है दोस्तों, ये हमें बताता है कि अमेरिका किसकी तरफ है, क्योंकि हम यही एनालाइज कर रहे हैं इस वीडियो में कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। तो अमेरिका के रोल के बारे में बात करते हैं। देखिए, अमेरिका की तरफ से तरह तरह के बयान आ रहे हैं दोस्तों। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का भी एक बयान आया कल, जिसमें उन्होंने एक तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश की भारत और पाकिस्तान के बीच, इस तनाव के बीच, कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है इसमें। लेकिन वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री लगातार संपर्क में है, न केवल भारत से बल्कि पाकिस्तान से भी। आज सुबह सबसे पहले मैंने आपके सामने एक खबर रखी थी कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बातचीत की है विदेश मंत्री ने, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए। मतलब आप सोचिए कि अमेरिका का विदेश मंत्री क्या हमारे देश के सेना प्रमुख से बात कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका की बात समझ में आ चुकी है कि सारा काम जो है वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर ही कर रहे हैं, तो सीधे उन्हीं से बात की गई। और उसके बाद विदेश मंत्री ने भी शेयर कर दिया कि उनकी भी बातचीत हुई है मार्को रूबियो से। तो यहाँ पर दोस्तों अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके दोनों देशों के बीच में हालात आगे और न बिगड़े। और अमेरिका की तरफ से बयान भी यही आया है कि हमने दोनों देशों से यही कहा है कि वो किसी भी तरह से डीएक्सलेट करें, मतलब अपना जो कदम है थोड़े पीछे खींचें, मामले को थोड़ा हल्का करें। लेकिन यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री द्वारा ये बयान साफ और इशारा करता है कि हमारा तो जो टेक रहा है वो हमेशा से संतुलित रहा है, जिसको पैर पीछे खींचना है वो पाकिस्तान है। बात भी ठीक है दोस्तों, इस पूरे मामले में हम विक्टिम हैं, हम पर आतंकी हमला हुआ और उसके बाद हमने इसका जवाब देने के लिए कार्रवाई की, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जब मामले को बढ़ाया है। दोस्तों, लगातार अब भी भारत सरकार द्वारा भी और सेना द्वारा भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हम मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर हम पर कुछ थोपा जाएगा तो हम उसका जवाब माकूल तरीके से देंगे। दोस्तों, ये तो बात हो गई अमेरिका की। लेकिन दोस्तों, जानकार ये भी बताते हैं कि अगर हालात आगे बढ़े तो अमेरिका इस पूरे पक्ष से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, जो कि उसने किया भी नहीं है अलग। अगर हालात आगे बढ़े और अमेरिका को पक्ष लेना ही हुआ तो अमेरिका भारत का ही पक्ष लेगा। वो ज़माने लग गए जब अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लिया करता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर चीन से लड़ाई लड़नी है अमेरिका को, तो उसको भारत का साथ देना होगा, तब जब चीन खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में है। इसीलिए दोस्तों, दूसरी बात चीन की कर लेते हैं। आज चीन की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की गई है। ग्लोबल टाइम्स में ये जानकारी छपी है दोस्तों। चीन की तरफ से इस मामले में कहा गया है कि हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता में हित में काम करने की अपील करते हैं, शांति और संयम बरतने की अपील करते हैं। इस तरह की बात की गई है चीन द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यही चाहता है। चीन इस दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखना चाहता है। ये बात सही है दोस्तों कि ये एक ऑफिशियल बयान है, लेकिन सब जानते हैं कि चीन ने इस मामले में खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। ना केवल जुबान से समर्थन किया है, बल्कि वो लगातार हर लिहाज से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और आगे भी करेगा, चाहे वो सैन्य सामान भेजने का मामला हो या फिर जो इम्पोर्टेंट जानकारियां होती हैं उसको लेकर हो। क्यों? क्योंकि चीन भारत को इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप खित्ते में कंपटीशन की तरह देखता है, और ये बात चीन जानता है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। और इसीलिए दोस्तों, चीन कहाँ खड़ा होगा इस बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, लेकिन क्या चीन उतना खुलकर सामने आएगा पाकिस्तान के, जैसा कि पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है? कि भविष्य के गर्भ में है दोस्तों, क्योंकि व्यापारिक हित उसके भारत से ज्यादा हैं।
भारत से उसका ट्रेड सरप्लस है। मतलब चीन हमसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, हम ट्रेड में कम पैसा कमा रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा सामान भेज रहा है हमको। तो अगर ऐसा होता है भविष्य में, इस तरह के कोई हालात बनते हैं, तो चीन को अपने उन हितों से भी हाथ धोना पड़ेगा। और इस वक्त चीन उन स्थितियों में नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है अमेरिका से। अब बात करते हैं दोस्तों सऊदी अरब की। सऊदी अरब दशकों से पाकिस्तान के बहुत करीब रहा है, लेकिन हाल के सालों में सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ भारत की गहरी दोस्ती हुई है। और ये भी गौर करने वाली बात है दोस्तों कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे में थे। तो सऊदी अरब और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हुए हैं हाल के दिनों में, और इसको आप संयोग नहीं मान सकते कि इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव अपने चरम पर है, तब सऊदी अरब के एक रिप्रेजेंटेटिव भारत में भी हैं और सऊदी अरब के एक प्रतिनिधि पाकिस्तान में भी हैं। दोस्तों सऊदी अरब की विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर गुरुवार को अचानक भारत के दौरे पर आ गए, और वहीं शुक्रवार को सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री उसके बाद पाकिस्तान भी पहुंच गए थे। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों G7 की। तो G7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट संगठन है दोस्तों। G7 में आते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन संघ, मतलब यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं। तो ये किसके साथ है ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। G7 के विदेश मंत्रियों द्वारा एक साझा बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि हम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के G7 विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों में अधिकतम संयम बरतने का आग्रह करते हैं। सैन्य कार्रवाई में बढ़ोतरी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर है। मतलब पहलगाम आतंकी हमले की निंदा हर कोई करता है, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ लड़ाई में होने की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन फिर हिदायत भी हर कोई दे देता है दोस्तों। इन G7 के जो मोस्टली देश हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनके व्यापारिक हित भारत के साथ बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ऐसी स्थितियां आगे बढ़ती हैं तो फिर क्या G7 इतना ही न्यूट्रल रहेगा जितना इस वक्त दिखाई दे रहा है? ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी। और अब बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एलाय की, पुतिन की। दोस्तों रूस किसके साथ है, इसको लेकर किसी के मन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। दोस्तों रूस का S-400 ही है जो इस वक्त पाकिस्तान पर कहर बरपा रहा है, और उसका कोई ड्रोन भारत की घनी आबादी में गिरने नहीं दे रहा। रूस और हमारी दोस्ती दशकों पुरानी है, और जब भी भारत पर इस तरह का कोई भी संकट आया है और जब भी पाकिस्तान ने हम पर उंगली उठाने की, हम पर आंख दिखाने की जुर्रत की है, हमेशा रूस वो पहला मुल्क है जिसने खुलकर हमारा समर्थन किया है। और इस बार भी दोस्तों पहलगाम हमले के बाद भी रूस ही सबसे पहला वो मुल्क था जो खुलकर भारत के समर्थन में आया था। और यही वजह है दोस्तों कि बार बार जो भारत से कहा जाता है कि वो अपनी जो डिफेंस की खरीद है, जो हथियारों की खरीद है, वो रूस से क्यों इतना ज़्यादा करता है, वो फ्रांस से क्यों नहीं करता, वो अमेरिका से क्यों नहीं करता। हालांकि हमने अपनी डिफेंस की खरीद अब वर्सटाइल की है, हम फ्रांस से भी काफ़ी खरीदने लगे हैं अब, लेकिन रूस अब भी हमारा सबसे बड़ा एक तरह से साझेदार है दोस्तों। क्यों? क्योंकि रूस हमारे साथ हमेशा तब खड़ा रहा है जब कोई खड़ा नहीं होता। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।